हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022 हिंदी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर कर चुके हैं, शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे। आप उनको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैंने करवा दिए हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, खाने की इच्छा है। विभुच्छा, बुभुच्छा, विभुच्छा, बुभुच्छा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बुभुच्छा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। निष्पलक, निष्प्रह, निर्निमेष, निर्विकार। बिना पलक झपकाए को कहते हैं निर्निमेष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रज्ञा चक्षु को के लिए एक वाक्यांश। चक्षु को जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो प्रज्ञा चक्षु जो किसे कहते हैं, बुद्धि जिसका नेत्र हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, चंद्रग्रहण। तो आपका करेक्ट हो जाएगा अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। अल्पज्ञ होता है कम जानने वाला, ज्ञानी बहुत कुछ जानने वाला, सब कुछ जानता है वो ज्ञानी होता है, राइट। अगला क्वेश्चन, जानने की इच्छा। इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सफलता ना मिलने पर दुखी होना। क्षोभ, दया, दुख, उत्थान। सफलता ना मिलने पर दुखी होना कहता है क्षोभ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर, निशाकर, बंचर, अनुलोम, निशाचर। रात को विचरण करने वाले प्राणी को कहते हैं निशाचर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 7वें का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, भूकंपवेत्ता, नृत्य शास्त्री। भूकंप की जानकारी रखने वाले को भूकंपवेत्ता, भूगर्भवेत्ता कहते हैं भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को। क्वेश्चन नंबर 9, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत, तर्क संगत, तर्ककानी, तटस्थ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तर्क सम्मत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो जन्म से अंधा हो। जन्मांध, दुष्टांत, कृपांध, अंधभक्त। जो जन्म से अंधा हो उसको कहते हैं जन्मांध। अंधभक्त, किसी के बारे में कुछ जाने बिना उसका दिल खोल के स्वागत करना, उसके बारे में उसकी बहुत प्रशंसा करना, उसको कहते हैं अंधभक्त। अगला क्वेश्चन, जो मोक्ष चाहता हो। मोक्षालु, अमोक्षी, मोक्षप्रिय, मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो उसको कहते हैं मुमुक्षु। ऑप्शन 12 का डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए जो देखने योग्य हो। जो देखने योग्य हो। दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय, रमणीय। जो देखने योग्य हो उसको कहते हैं दर्शनीय। दर्शन का मतलब होता है देखना, ठीक है। जो शोभे करने योग्य शोभनीय, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जीतने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जुगुप्सा, जिगीसा, अभिप्सा, जिगीविसा। जीतने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिगीसा। जीतने की इच्छा, जिगीसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अपनी हत्या करने वाला पराघाती, आत्मघाती, मित्रघाती, सर्वघाती। अपनी हत्या करने वाला कहलाता है आत्मघाती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो देखने में प्रिय लगे। प्रिय सखी, प्रियांशु, प्रियवदा, प्रियदर्शी। दर्शी मतलब होता है देखना, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे उसको कहते हैं प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर, यौवन, अमृत, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको कहते हैं अजर, और जो कभी ना मरे उसको कहते हैं अमर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो आंखों के सामने हो। विरोध, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अच्छी। जो आंखों के सामने हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। इसका अपोजिट होता है परोक्ष। अगला क्वेश्चन, जो भूमि उपजाऊ ना हो। मैदान, दलदल, बंजर, उर्वर। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसको कहते हैं बंजर। जो भूमि उपजाऊ हो उसको कहते हैं उर्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मांस खाने वाला। सर्वाहारी, अल्पाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी। मांस खाने वाले को कहते हैं मांसाहारी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शाकाहारी साग सब्जी खाने वाले को, सर्वाहारी सब कुछ खाने वाले को, अल्पाहारी बहुत कम खाने वाले को कहते हैं अल्पाहारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जिसका कोई नाथ ना हो। जिसका कोई नाथ ना हो। हजारीनाथ, कुनाथ, सनाथ, अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो उसको कहते हैं अनाथ। जिसके माँ बाप ना हो उसको भी कहते हैं अनाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जिसे जाना ना जा सके। ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञेय, जिज्ञासु। जिसे जाना ना जा सके, ठीक है।
करेक्ट हो जाएगा आपका 22 का सी आगे, जिससे जाना ना जा सके। अगला क्वेश्चन, साथ चलने वाला, सहयोगी, सहयोग, सहगामी, प्रतिगामी। साथ चलने वाले को कहते हैं गामी, मतलब चलना, साथ सह माने साथ, साथ चलने वाले को कहते हैं सहगामी। अगला क्वेश्चन, जो मास में एक बार होता हो, यानी कि जो महीने में एक बार होता हो उसको कहते हैं साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, वार्षिक। जो महीने में एक बार हो उसको कहते हैं मासिक, जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, जो 15 दिन में पाक्षिक, 15 दिन में, वार्षिक साल में 12 महीने में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो मास में एक बार होता है मासिक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, जो कुछ ना जानता हो, अल्पज्ञ, अज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ। जो कुछ ना जानता उसको कहते हैं अज्ञ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो बिना तिथि बताए आए। बिना तिथि बताए कौन आते हैं? मेहमान आते हैं, दैनिक, आगत, संत, अतिथि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बांझ। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्त्रीण, बंध्या, संतानहीन, अभागी। तो इसमें बांझ नहीं दिया तो अब हो जाएगा बंध्या। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसको कहते हैं बंध्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें शक्ति ना हो, शक्तिशाली, सशक्त, साशक्त, आसक्त। जहां पे सा लग जाए तो उसका मतलब होता है शक्ति सहित, सख्त होगी। ठीक है, आसक्त, उसमें कोई शक्ति ना हो तो हो जा आ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कोई शक्ति ना हो, आसक्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 हो चुका है, आसक्त, इसमें कोई शक्ति ना हो, इसमें शक्ति ना हो, आसक्त। क्वेश्चन नंबर 29, जो बात पहले कभी ना हुई हो, दुर्लभ, सुलभ, दुर्लभ, अभूतपूर्व, विश्व सनी। जो बात पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व, पूर्व माने पहले, अभूत माने कभी ना हुई हो, मतलब अभूतपूर्व। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सुनिए। आकाश को छूने वाला, गगन, आकाशीय, खगोलीय, गगनचुंबी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गगनचुंबी। क्वेश्चन नंबर रिपीट हुआ है, गगनचुंबी। क्वेश्चन नंबर 31, साथ काम करने वाला, सहधर्मी, सहकर्मी, सहयोग। साथ काम करने वाले को कहते हैं सहकर्मी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जो भविष्य में आने वाला हो, परागामी, अकाल, आगामी, भूतकाल। ठीक है, जो भविष्य में आने वाला हो, आगामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आगामी हो जाएगा, करेक्ट, आगामी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, साथी, सहपठ, सहयोगी। साथ पढ़ने वाले को कहते हैं सहपाठी, पाठी मतलब पढ़ना, साथ, सह माने साथ। अगला क्वेश्चन, जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो, चतुर्दशी, द्वादशी, दूरदर्शी, एकादशी। जो दूर की सोचता हो उसको कहते हैं दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जो सबको प्रिय हो, सबको प्रिय हो, रमणीय, सुंदर, शोभनीय, सर्वप्रिय। सर्व मतलब सबको प्रिय माने प्रिय, सबको प्रिय हो, सर्वप्रिय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके, अगम्य, सुगम्य, सागम्य, कुगम्य। जहां जाया ना जा सके, आ हो जाएगा, मतलब आगम्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 36 का ऑप्शन ए। आ का मतलब होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसका वर्णन ना हो सके, माणिक्य, आवरणीय, शोभनीय, हिरण्य। आवरणीय हो जाएगा, जिसका वर्णन ना हो सके। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, बंधु, मित्र, सहचर। तो करेक्ट हो जाएगा अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो, उसको कहते हैं अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसको कहते हैं आक्रांत, आक्रांता, आतातायित, आक्रामक। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आक्रांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो सब कुछ जानता हो, कर्मज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ कम जानने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिसे भुलाया ना जा सके, विस्मरणीय, भूलनीय, अविस्मरणीय। ठीक है, 41, जिसको भुलाया ना जा सके होगा अविस्मरणीय, अविस्मरणीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके,
जिसे जीता ना जा सके। अजय, अजय, अजर, अविस्मरणीय, अनंत। जिसे जीता ना जा सके उसको कहते हैं अजय। ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो, अभी बताया था पिछला, जो जिसको भुलाया ना जा सके। ठीक है। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। उपकार को मानने वाला, जो उपकार को माने, कर्मठ, कृतज्ञ, कर्मज्ञ, कृतज्ञ। जो उपकार को माने उसको कहते हैं कृतज्ञ। जो उपकार ना माने उसको कहते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कृतज्ञ। ना माने तो कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जिसका इलाज ना हो सके, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जिसका इलाज ना हो सके, दुसाध्य, साध्य, असाध्य, कुंठा। ठीक है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसको कहते हैं असाध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सदा रहने वाला, सदाचारी, संविदा, शाश्वत, सदाशील, सदाशील। तो अपन करेक्ट हो जाएगा शाश्वत, हमेशा रहने वाला, सदा रहने वाला, शाश्वत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। बहुत तीव्र चलने वाला, प्रतिगामी, आगामी, अल्पगामी, द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वाला उसको कहते हैं द्रुतगामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 47। जो नया जन्मा हो, जो नया जन्मा हो यानी कि जिसका अभी जन्म हुआ हो उसको कहते हैं परिजात, नवजात, कुजात, सजातीय। जो नया जन्मा हो उसको कहते हैं नवजात, न्यूबॉर्न बेबी। राइट, नवजात। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी कोई संतान ना हो, निसंतान, वितान, विधुर, कुंवारा। जिसकी कोई संतान ना हो उसको कहते हैं निसंतान। ठीक है, निसंतान। 48 का एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, शालीन, कुलीन, तल्लीन, मलिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कुलीन। अगला क्वेश्चन, जो उपकार ना मानता हो, जो उपकार ना मानता हो, जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। जो उपकार ना मानता हो, कृतज्ञ। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो नया आया हो, प्राचीन, अर्वाचीन, नवीन, नवागत। ठीक है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा नवागत, जो नया आया हो। क्वेश्चन नंबर 52। जो 15 दिन में एक बार होता हो, दैनिक, रोज होने वाला, सप्ताह में होने वाला, साल में होने वाला, पाक्षिक। जो 15 दिन में एक बार होता है उसको कहते हैं पाक्षिक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए जिसमें जिसमें कोई संदेह ना हो, संदेहशील, संदेहस्पद, सासंदेह, निस्संदेह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 53। जिसमें कोई संदेह ना हो उसको कहते हैं निस्संदेह। क्वेश्चन नंबर 54। जिसका अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसको कहते हैं अनंत। ठीक है। जिसको जिसको जो कभी बूढ़ा ना हो उसको कहते हैं अजर। जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो उसको कहते हैं अज्ञात। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन, मेहनत करने वाला, आलसी, कर्मठ, मेहनताना, कामचोर। मेहनत करने वाला क्या होगा? आप करेक्ट है कर्मठ। अगला क्वेश्चन 56। जिसका आदि ना हो उसको कहते हैं अनादि। अनादि। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी ना मरे, अमर। जिसका अंत ना हो, अनंत। ठीक है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा अनादि, जिसका आदि ना हो। अगला क्वेश्चन 57। जो वर्ष में एक बार होता हो, वार्षिक। डेली, सप्ताह में, पक्ष में, 15 दिन में, 15 दिन। अगला क्वेश्चन, जो अधिक बोलता हो, बाचाल, मितव्ययी, मितभाषी, अपव्ययी। जो अधिक बोलता हो उसको कहते हैं बाचाल। क्या कहते हैं? बाचाल। क्वेश्चन नंबर 58, बाचाल। ठीक है। मितभाषी मतलब कम बोलता हो, मितव्ययी कम खर्चे करने वाला। ठीक है। जो सप्ताह में एक बार होता हो, जो सप्ताह में एक बार होता, साप्ताहिक। बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। कई सप्ताह का पूछ रहा, कोई पाक्षिक पूछ रहा, कोई मासिक, डेली। ठीक है, साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो। क्वेश्चन नंबर 60, मितभाषी, बाचाल। ठीक है। मितव्ययी, मूक। जो कम बोलता है उसको कहते हैं मितभाषी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जो कम बोलता हो, मितभाषी। ये हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला। काम से
काम से जी चुराने वाला मेहनती, कामचोर, निर्लज, कर्मठ। काम से जी चुराने वाला कामचोर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। त्रिकालदर्शी, पारदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा त्रिकालदर्शी। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के कहते हैं त्रिकालदर्शी। ठीक है, त्रिकालदर्शी। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। दूरदर्शी, दूर की वस्तु देखी जा सके। सूक्ष्मदर्शी, बहुत छोटी चीज को देखा जा सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तुलनीय, अद्वितीय, गोपनीय, दंडनीय। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी अद्वितीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो। अल्पायु, दीर्घायु, जटायु, वायु। जिसकी आयु लंबी हो उसको कहते हैं दीर्घायु। जिसकी आयु लंबी हो उसको कहेंगे दीर्घायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, नीचे लिखी हुई उपरलिखित, स्वलिखित, निम्नलिखित, हस्तलिखित। नीचे लिखी हुई को कहते कहेंगे निम्नलिखित, यानी कि ऊपर जहां पे है ऊपर लिखित। ठीक है, हस्त हाथों से लिखित, स्वलिखित अपने आप लिखा, ये हो जाएगा निम्नलिखित। अगला क्वेश्चन, जिसकी आयु कम हो। अल्पायु, दीर्घायु, शतायु, चिरंजीवी, छाछठ। राइट, ये करेक्ट हो जाएगा। जिसकी आयु कम हो अल्पायु, जिसकी ज़्यादा हो दीर्घायु। जो करने योग्य ना हो। आकरणीय, शोभनीय, दर्शनीय, रमणीय। तो करेक्ट हो जाएगा आकरणीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ऊपर लिखी हुई उल्लिखित, अलिखित, निम्नलिखित, अधोलिखित। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा उल्लिखित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो करने योग्य हो करणीय। ठीक है, करणीय। अगला क्वेश्चन 70, दोपहर के बाद का समय। पूर्वाह्न, रात्रि, पूर्वाह्न, रात्रि, पूर्वाह्न, रात्रि, अपराह्न, वो लिखा नहीं है, अपराह्न। दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। ऑप्शन छोटा हुआ है सी लिख लीजिए, अपराह्न। अपराह्न, दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71, इतिहास से संबंधित। इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक। इतिहास से संबंधित जो होता है उसको कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। जिसका कोई आधार ना हो। मूसलाधार, मूलाधार, निराधार, साधार। जिसका कोई आधार ना हो कहते हैं उसको निराधार। 72 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द होगा। गोपनीय, शरणागत, शरणी, आगत। शरणागत। ठीक है, 73 का बी करेक्ट हो जाएगा, शरण में आया हुआ। 74, हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिखित। हस्तलिखित, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हस्त माने हाथ, लिखित माने लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ। निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, जैसा बता चुके हैं, भी सारे आ चुके हैं पीछे ऊपर। अगला क्वेश्चन, लेख की नकल। लेख की नकल क्या कहती है? लिपि, हस्तलिपि, प्रतिलिपि, नकलची। ठीक है, लेख की नकल कहते हैं प्रतिलिपि। अगला क्वेश्चन, अच्छे चरित्र वाला। अच्छे चरित्र वाला के लिए क्या होगा? व्यभिचारी, चरित्रहीन, चरित्रवान, दुष्चरित्र। तो करेक्ट हो जाएगा सी, चरित्रवान। अच्छे चरित्र वाला को कहते हैं चरित्रवान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें सहन शक्ति हो। सहनशील, सहनकारी, सहनीय, सहिष्णु। जिसमें सहन शक्ति उसको कहते हैं सहनशील। क्या कहते हैं? सहनशील। ठीक है, जिसमें सहन शक्ति हो उसको कहते हैं सहिष्णु। सहिष्णु कहते हैं, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सहिष्णु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, जिसकी बुद्धि कम हो। जिसकी बुद्धि कम हो क्या कहेंगे? मृदु बुद्धि। मृदु मतलब मीठा होता है। सुबुद्धि, दृष्टि बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि। जिसकी बुद्धि कम हो उसको कहेंगे मंद बुद्धि बालक। कहते नहीं मंद बुद्धि बालक। दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का समय तो हो जाएगा पूर्वाह्न। 79 का ए करेक्ट हो जाएगा। ये दोपहर के बाद का समय। ठीक है, विज्ञान से संबंध रखने वाला। आविष्कार, ज्ञानी, वैज्ञानिक, अल्पज्ञानी। विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, पूछने योग्य। सुयोग्य, प्रसन्न,
प्रसभ्य योग्य, पूछने योग्य क्या होगा, पूछने योग्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रसभ्य, प्रसभ्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, जिसका भोग करना उचित हो, जिसका भोग करना उचित हो, क्या होगा एक शब्द, भोग्य, भजन, भोजन, भुक्ति। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा भोग्य, जिसका भोग करना उचित हो उसको कहते हैं भोग्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, अनौपचारिक, उल्लेखनीय, औपचारिक, आधिकारिक, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, जो दिए जाने योग्य हो ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो, दे, आदे, अगे, गे, आदे, जो दिए जाने योग्य ना हो, आदे, आ लग जाता है तो नहीं हो जाता है, देने, दिए जाने योग्य, दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, जिसका, क्वेश्चन नंबर 85, जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिग्रह, अपरिणित, अविकारी, अनुरक्त। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बी, अपरिणित, अपरिणित। 86, जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष, निपक्ष, तटीय, विपक्ष, तटस्थ। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 86 का डी, तटस्थ, जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ। जिसमें चेतना ना हो, चेतन, अचेतन, मूर्ख, चिरंतन, भी करेक्ट हो जाएगा अचेतन, जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त, विश्वासी, विश्व, विश्वास पात्र, जिस पर विश्वास किया जा सके उसको कहते हैं विश्वस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, अगम, अगम्य, गोचर, अगोचर, जो इंद्रियों से जाना ना जा सके उसको कहते हैं अगोचर, जो जाना जा सके उसको कहते हैं गोचर। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, अपने ही कुल का नाश करने वाला, विभीषण, कुलांगर, कुलीन, कूप, मंडूक। कुलांगर होता है अपने ही कुल का नाश करने वाला, कुलांगर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, कठिनाई से होने वाला, असाध्य, श्रम साध्य, आसान, कष्ट साध्य। कठिनाई से होने वाले को क्या कहेंगे, कहेंगे कष्ट साध्य। कष्ट माने कठिनाई से, साध्य माने होने वाला। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले को कहते हैं अंडज। शरीरज, पिंडज, पार्थिव, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा पिंडज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहेंगे, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहेंगे, अंतरिक्ष, आदित्यका, अनावृत, आगत, पथिका। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बी, आदित्यका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, चार भुजाओं वाला, चतुर्दर्शी, चतुर्भुज, चतुरानन, चहुमुखी। चार भुजाओं वाले को कहते हैं चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हैं उसको कहते हैं चतुर्भुज। विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला, अभियुक्त, तटस्थ, मध्यस्थ, गवाह। तो आपका करेक्ट हो जाएगा तटस्थ, किसी के पक्ष में ना हो, तटस्थ। विवाद से अलग रहने वाला, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, अल्पमत, सहमत, बहुमत, जनमत। ठीक है, तो कहेगा बहुमत। ठीक है, आधे से अगर किसी को चीज़ कोई ज़्यादा मिल रही है तो वो बहुमत होता है, चाहे वो वोट हो, चाहे मतदान हो, कुछ भी हो, बहुमत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, आरक्त, आहूत, अभिभूत, जिसको बुलाया ना गया हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनाहुत, अनाहुत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, बिना विचारे किया गया कार्य, बिना विचारे किया गया विश्वास, यानी कि बिना सोचे समझे विश्वास किया गया, गोपनीय, विश्वासु, अंधविश्वास, विश्वास। ठीक है, बिना विचारे किया गया विश्वास कहेगा अंधविश्वास। कोई विश्वास नहीं किया, बिना कुछ देखे समझे विश्वास किया, उसको कहते हैं अंधविश्वास। क्वेश्चन नंबर 99, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, अगाध, गहरा, असाध, अबाध। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको कहते हैं अगाध, अगाध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, पीछे मतलब होता है अनुकरण करना, अनुगामी। ठीक है, अनुगामी। 100 का डी करेक्ट हो जाएगा, अनुगामी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, दत्चित, दंतक, बालक। गोद लिया पुत्र कहता है दत्तक, 101 का ए करेक्ट हो जाएगा, दत्तक। अगला क्वेश्चन, जो निगाह से परे हो,
प्रत्यक्ष, निगाहहीन, निगहबान, परोक्ष। जो निगाह से परे हो, परोक्ष। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103, ग्राम का रहने वाला, नागर, नागरिक, गंवार, ग्रामीण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गांव का रहने वाला, ग्रामीण। अगला क्वेश्चन, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्बोध, द्रष्टव्य, दुर्दम्य, दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन उसको कहते हैं दुर्दम्य, दमन, दम्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 105। एक ही क्लास में सारा हम जो है वाक्यांश एक सब के लिए एक शब्द एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। जो दूसरों के अधीन हो, स्वाधीन, दास, परजीवी, पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो उसको कहते हैं पराधीन। ठीक है। जो स्त्री विद्वान हो उसको क्या कहेंगे? जो स्त्री विद्वान हो, विजित, विदुषी, विज्ञ, विधुर। जो स्त्री विद्वान हो उसको कहते हैं विदुषी। 106 का बी करेक्ट हो जाएगा। जिसका पति मर गया हो उसको कहेंगे विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहेंगे विधुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जो स्त्री विद्वान हो। ठीक है, हो गया। इस लोक से संबंधित अलौकिक, विलौकिक, अवलौकिक, लौकिक। तो करेक्ट हो जाएगा डी। इस लोक से संबंधित कहेंगे अलौकिक। ठीक है, लौकिक। अगला क्वेश्चन, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो। जो पुरुष जो है लोहे की तरह बलिष्ठ हो। सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। सज्जन पुरुष, राक्षस, दानव, लौह पुरुष। लोहे की तरह पुरुष, लौह पुरुष। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, वह जो है जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी, दूरदेश, अग्रसोची, दूरदर्शन। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा दूरदर्शी। आगे की सोचने वाला अग्रसोची होता है। जिसकी निगाह या दृष्टि दूर तक जाए उसको कहेंगे दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शन तो आप सब लोग जानते हैं। जो पहले रहा हो, 110, पूर्वज, प्रत्यक्ष, अभूतपूर्व, भूतपूर्व। जो पहले रहा हो उसको कहेंगे भूतपूर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 111, जो देवताओं के योग्य हो, देवीय, दैवीय, दिव्य, देव योग्य। जो देवताओं के योग्य हो, करेक्ट हो जाएगा 111 का सी, दिव्य। अगला क्वेश्चन 12, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, वाक्यांश के लिए हो क्या होगा? रसवंती, प्रतीक, बिंब, किंवदंती। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है कहते हैं किंवदंती, किंवदंती। अगला क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो देखा ना जा सके, अदम्य, अदृश्य, अनिमेष, अज्ञात, अदृश्य। जिसको देखा ना जा सके, आ लग जाएगा तो नहीं, ना होता, आ ना को प्रेजेंट करता है। ठीक है, 113 का बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम, प्राकृतिक। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो तो उसको कहेंगे कृत्रिम। ठीक है, जिसकी प्रकृति के द्वारा उसको कहेंगे प्राकृतिक। जिसको मनुष्य बनाए वो है कृत्रिम। अगला क्वेश्चन नंबर 15, कमल की दंड, पुरंद, औरस, पराग, मृणाल। कमल की दंड क्या कहेंगे इसको? करेक्ट हो जाएगा 15 का डी, मृणाल। कमल की दंड, मृणाल। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। विषय को जानने की बेचैनी। विषय को जानने की बेचैनी को क्या कहेंगे? विषय को जानने की बेचैनी। ठीक है, प्रयत्नशील होना, अविचल, सचेष्ट होना, उत्सुक होना। विषय को जानने की बेचैनी, उत्सुक होना। अगला क्वेश्चन नंबर 117, जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त ना हो सके उसको कहेंगे प्राप्त, अप्राप्य, अप्राप्त, प्राप्य। जो प्राप्त ना हो उसको कहेंगे अप्राप्य। अगला क्वेश्चन नंबर 118, जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो, अनजान, अज्ञानी, अल्पज्ञ, अनपढ़। जिसका ज्ञान कम हो, ठीक है, अल्पज्ञ यानी कि जिसको कम ज्ञान हो, जिसका ज्ञान कम हो या जिसको कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ। जो बिल्कुल ना पढ़ा हो, अनपढ़। वो तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, सर से पैर तक, सर से पैर तक, सर्वांग, अपाद मस्तक, संपूर्ण शरीर, नख सिक। ठीक है, 119 का करेक्ट हो जाएगा बी, अपाद मस्तक। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, पतिव्रता, उल्टा, यति, सावित्री। 120 का करेक्ट हो जाएगा ए, पतिव्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 121, गंगा से उत्पन्न के लिए एक शब्द होगा, गंगोत्र, गंगाधर, गांगे, गंगाजल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गांगे। अगला क्वेश्चन नंबर 122, जिसके आर पार दिखाई देता हो, पारदर्शी, प्रत्यागत, पारलौकिक, प्रकाश से। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। अगला क्वेश्चन, जहाँ तक और जितना संभव हो, जहाँ तक
और जितना संभव हो क्या होगा? संभाव्य, संभावना, संभवता, यथासंभव। 123 का सी करेक्ट हो जाएगा संभवता। अगला क्वेश्चन, चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द होगा। चिरंजीवी, चिरंतन, परजीवी, परोपकारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चिरंतन। जो कहा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कथित, अकथित, अकथनीय, अपठनीय। जो कहा ना जा सके उसको कहेंगे अकथनीय। अगला क्वेश्चन, एक ही माँ की कोख में पैदा हुए बच्चे के लिए क्या कहेंगे? सहोदर, सगोत्र, सहोदर, सहोदर। तो करेक्ट हो जाएगा सहोदर। एक ही माँ की कोख में पैदा हुए बच्चे सहोदर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, विशेषज्ञ, अंतर्यामी। अंतर्यामी तो करेक्ट हो जाएगा सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला, सर्वशक्तिमान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सर्वशक्तिमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा, जिगीषु, जिगीषा, जिजीविषा। तो करेक्ट हो जाएगा सी जिगीषा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषा। अगला क्वेश्चन, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकार, अपकृत, अपकार, उपकृत। बी करेक्ट हो जाएगा वो अपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो अपकृत। अगला क्वेश्चन, किए हुए को मानने वाला, अकृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य, कृतज्ञ। किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ, ना मानने वाला कृतज्ञ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, जो पढ़ने में रोचक लगे, पद्य, गद्य, दर्शनीय, पठनीय। पद्य, गद्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पठनीय। जो पढ़ने में रोचक लगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना, पुनरावृत्ति, पुनर्वास, पुनरुक्ति, पुनर्वास मतलब पुनः बसाना, बात मतलब बसाना। 132 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाला, संपत्ति शास्त्र, भौतिक, आर्थिक, अर्थशास्त्र। धन से संबंध रखने वाला होता है आर्थिक। अगला क्वेश्चन, सामान्य नियमों के विरुद्ध बात, जो सामान्य नियम है उनके विरुद्ध जो बात होती है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, अपवाद, वाद, संवाद, विवाद। 134 का ए करेक्ट हो जाएगा अपवाद। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश, प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, इसमें करेक्ट हो जाएगा ऊपर की जाने वाला ऊपर, ऊर्ध्वगामी। अगला क्वेश्चन 36, प्रार्थना या निवेदन करने वाला, प्रार्थना या निवेदन करने वाला, स्तुति, प्रार्थी, भक्त वत्सल्य, भजन। ठीक है, 136 का आपका जो करेक्ट हो जाएगा प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला प्रार्थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो, अज्ञात, ज्ञात, अनजाना, अतिथि। जो ना जाना गया हो उसको कहेंगे अज्ञात। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 आनन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 138, कवि दिनकर, राम, 10 आनन, कबीर, 10 आनन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 10 आनन। अगला क्वेश्चन 139, ठीक परिणाम देने वाले वाक्यांश के लिए क्या होगा? सुखांत, सुखदाई, फलदाई, फलक। जो ठीक परिणाम दे उसको कहेंगे फलदाई। जो ठीक फल दे, फलदाई या परिणाम दे, एक ही बात होती है। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य, वांछनीय, त्यागी, त्यागपत्र। जिसे त्याग देना उचित हो उसको कहेंगे त्याज्य। राइट। अगला क्वेश्चन, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तत्र, यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। किसी और स्थान के लिए एक वाक्य होगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा अन्यत्र। किसी और स्थान के लिए, स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्यत्र। ठीक है, आज की प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आज हमने जो आपको करवाए हैं एक शब्द के लिए अनेक शब्द समाप्त हुए हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 5वां चैप्टर था, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची, मुहावरे, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ये सारे समाप्त हो गए। अब 4 चैप्टर रह गए, 9 चैप्टर टोटल हैं, वो हम आपको जल्दी से जल्दी समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम जीके की नई क्लास स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।